Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss a very important topic of CRPC, that is bail and bond. Chapter number 33 को discuss करेंगे. So let's begin. Guys, chapter number 33 जो bail provision की बात करता है 436 सेक्शन से स्टार्ट होता है. सो गाइस, जो बेल का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप आइसोलेशन में नहीं समझ सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ अरेस्ट को समझना पड़ेगा सीआरपीसी के अंदर. सो अरेस्ट का प्रोविजन एंड बेल का प्रोविजन, बोथ प्रोविजन आर को टर्मिनस, ये को टर्मिनस है. तो पहले आपको अरेस्ट समझना पड़ेगा, ठीक है. अरेस्ट का जो चैप्टर नंबर 5 के अंदर प्रोविजन किया गया है सेक्शन 41 to 60A तक, ठीक है. सो अरेस्ट मीन्स वोट सिंपली मीन्स सीजिंग समवन और टेकिंग इनटू द कस्टडी, किसी पर्सन को कस्टडी में लेना बाय पुलिस ऑफिसर, किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा. और वो आगे भी है कि कौन कौन अरेस्ट कर सकता है, हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है. तो जो 41 सेक्शन के अंदर सीआरपीसी के पूरा अरेस्ट इन नॉन विदाउट वारंट का जो प्रोविजन है, वो कैसे पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा. और अरेस्ट गाइज पुलिस क्यों करती है, मीन्स सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है ना, एक ऑफेंस कमिट हो गया है, सो पुलिस क्या करेगी, अब उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगी, ठीक है, जाके. तो उसका रीजन ये होता है कि अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो फिर वो क्या होगा, एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, वो फैब्रिकेट कर सकता है, विटनेस को इंड्यूस कर सकता है, इसलिए पुलिस उसको कस्टडी में लेती है, ठीक है. गाइस, जो पहले का कॉन्सेप्ट था 2008 अमेंडमेंट से पहले, पुलिस ने इतना मतलब एक तरह से जो कॉन्सेप्ट है अरेस्ट का उसको इतना ब्रॉड लेवल पे यूज कर रही थी पुलिस, किसी को भी वो अरेस्ट कर ले रही थी. तो आफ्टर दैट 2008 अमेंडमेंट के बाद कुछ चेंजेस किए गए. एक तरह से जो अरेस्ट पर्सन है उसके लिए सेफ गार्ड लाए गए कि कहाँ कहाँ वो जो पुलिस को है वो किन कंडीशन है, कौन से ऐसे प्रोविजन है जो आप पुलिस ऑफिसर को फुलफिल करने पड़ेंगे, ठीक है. सो उन्होंने 41A के अंदर ABCD एड ऑन किया, और 41A के अंदर आपको बोला नोटिस देना पड़ेगा एक पुलिस ऑफिसर को, जिस पर्सन को अरेस्ट करना है पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा. फिर B के अंदर उस पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटीज हैं ऑफ अरेस्ट ऑफिसर, क्या होगा कि वो प्रॉपर अपनी यूनिफॉर्म में है, जिस पर्सन को अरेस्ट करने जा रहा है जो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, उसका नेम टैग हो, ठीक है. आफ्टर दैट आप जो 41D देखोगे कि जो अरेस्ट पर्सन है वो अपने लॉयर से मतलब बात कर सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन. आफ्टर दैट फिर आप देखोगे 43 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, कौन कौन पर्सन सीआरपीसी के अंदर अरेस्ट कर सकते हैं, तो पुलिस कर सकती है, और 43 सेक्शन के अंदर प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है. 44 सेक्शन के अंदर एक मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, या वो किसी के थ्रू भी वो करा सकता है अरेस्ट. 46 जो सेक्शन है अरेस्ट हाउ मेड, कैसे वो अरेस्ट किया जाएगा, कि उसकी नॉर्मली उसको वर्बल बताया जाएगा कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो वो आपके साथ अगर चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप अपना उसका बॉडी को भी टच कर सकते हैं. फीमेल के लिए अलग प्रोविजन किए गए हैं कि सनसेट और बिफोर सनराइज का जो कॉन्सेप्ट है फीमेल के लिए, ठीक है. आफ्टर दैट 50A जो एड ऑन किया गया था 2005 अमेंडमेंट के बाद, उसमें कि उसके जो किसी रिलेटिव या फ्रेंड को इंफॉर्मेशन दी जाएगी अरेस्ट की. 54 में एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज पर्सन होगा, उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा. 55A में उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी के जो कंसर्न है उसकी हेल्थ को लेके कि उसको कहीं चोट तो नहीं आई, तो वो सारी मेडिकल सेफ्टी उसको प्रोवाइड कराई जाएगी. 57 के अंदर जो कहता है गाइस, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है 24 घंटे तक वो पुलिस उसको अपने पास अरेस्ट करके रख सकती है. 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा उस पर्सन को, ठीक है. सो ये 57 है. एक फंडामेंटल राइट्स भी 22 आर्टिकल 22 जो कहता है कि उसको 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है. सो ये पूरा अरेस्ट है. देखो, अरेस्ट का एक इंपॉर्टेंट केस हुआ था अर्नेश कुमार वर्सेस बिहार, 2014 का एक केस था. इसमें गाइडलाइन दी गई थी गाइस कि अरेस्ट शुड बी एन एक्सेप्शन. अरेस्ट क्या है, एक एक्सेप्शन है, और बेल इज अ रूल है. बेल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अरेस्ट एक्सेप्शन. अरेस्ट जो किया जाएगा वो एक्सेप्शन कंडीशन में किया जाएगा. वेयर द पनिशमेंट इज लेस देन 7 ईयर, 7 साल तक का पनिशमेंट, और 7 साल तक का कोई ऑफेंस है या जिसमें 7 साल तक का पनिशमेंट है या फिर 7 साल से कम का है, तो उसमें आप अरेस्ट नहीं करोगे. लेकिन जो 41 की जो कंडीशन है अगर वो फुलफिल हो रहा है तब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है. अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का बहुत लैंडमार्क केसेस है ये अरेस्ट के ऊपर, और पुलिस को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि दैट अरेस्ट वाज अ नेसेसरी और नॉट, क्या अरेस्ट जो कर रही है पुलिस वो नेसेसरी है या नहीं.
सो अरेस्ट क्या है, एक एक्सेप्शन है। और जब आप सीपीसी और सीआरपीसी पढ़ते हो तो कहीं भी सेल अरेस्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ है। मींस आप अरेस्ट का जो मे अरेस्ट है आप अरेस्ट कर भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन सेल अरेस्ट कहीं पे भी नहीं। देखो आप जो भी लॉ पढ़ते हो ना, लॉ के अंदर गाइस सेल और मे जो वर्ड है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहाँ पे सेल यूज होता है कि वहाँ पे वाइंडिंग है और मे पे वहाँ पे डिस्क्रिएशन है, ठीक है। सो ये अर्नेस्ट कुमार का एक जजमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे एक कस्टोडियल डेथ के ऊपर भी, जैसे डी के वसुगा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो केस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थोड़ा बहुत आपको ये अरेस्ट का एक ओवरव्यू समझ आया होगा। 7 साल तक का, ये 2014 में आया था जजमेंट। 7 साल तक का कोई अगर ऑफेंस पनिशेबल कोई ऑफेंस करता है या फिर कोई 7 साल से कम का पनिशेबल करता है, उस कंडीशन में आप अरेस्ट नहीं करोगे। लेकिन जो 41 की कुछ एड ऑन की गई थी बाद में कंडीशन, अगर वो फुलफिल कर रहा होगा, मीन्स पुलिस की प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है या वो भाग रहा है ऑफेंस करके, या फिर वो विटनेस को इंड्यूस कर सकता है, टेम्पर कर सकता है एविडेंसेस को, तो आप उस कंडीशन में उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइस एक हमने अरेस्ट का देखा है। नाउ कमिंग टू द बेल, 436 सेक्शन के अंदर बेल इन बेलेबल ऑफेंस की बात करता है। बेलेबल ऑफेंस में बेल, गाइस एक केस हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, एक रसिकलाल वर्सेस बादवानी 2009 का केस था। उसके अंदर बोला गया था कि बेल का जो कॉन्सेप्ट है, बेल का जो राइट है, इट इज एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल राइट। बेल तो आपको बेलेबल ऑफेंस में मिलेगा ही मिलेगा। सेल वर्ड, सेल बी रिलीज्ड ऑन बेल, मतलब सेल यूज हुआ है, आपको छोड़ा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको मे वर्ड यूज किया उन्होंने, सेल रिलीज्ड ऑन बेल लिखा हुआ होता है फॉर जब बेलेबल ऑफेंस की बात होती है, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस कहां डिफाइन है, 2A के सीआरपीसी के सेक्शन 2A के अंदर, ठीक है। सो 436 बेलेबल ऑफेंस में बेल की बात करता है, और 437 जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में इट इज अ डिस्क्रिएशन, यहां पे कोर्ट का डिस्क्रिएशन कि वो बेल दे भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। 438 में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, और 439 में गाइस जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर है ग्रांटिंग बेल, ठीक है। लेकिन आज के इस हम वीडियो के अंदर गाइस 436 सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज बेल मीन्स क्या होता है, बेल मीनिंग क्या होता है, सिंपली बेल इज अ टेम्पररी रिलीज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट ऑन फर्निशिंग सिक्योरिटी और सीओटी टू अपीयर फॉर ट्रायल। बेल एक तरह से जो एक्यूज पर्सन है उसको एक टेम्पररी रिलीज दिया जाता है उस इम्प्रिजनमेंट से, कि वो जो ट्रायल चलेगा तो वो अपनी प्रेजेंस शो करेगा ड्यूरिंग ट्रायल। जब ट्रायल स्टार्ट होगा कोर्ट के अंदर तो वो अपने आप को अपीयर करेगा, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा मीनिंग हो गया। और गाइज अलग अलग जूरिस्ट ने डेफिनेशन अलग अलग दिया है बेल का। गाइस एक मैंने आपको बताई दिया, एक रसिकलाल वर्सेस किशोर बादवानी 2009 का जो केस था, इसमें कि मतलब आपको बेल का जो राइट है वो बेलेबल ऑफेंस में एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल राइट है, ठीक है। जस्टिस अय्यर साहब ने बोला था कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। बहुत बार ये एक जो फ्रेज है पूरा, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि ये कौन से केसेस में बोला गया था। मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में, वो 1978 में, ठीक है। तो बेल क्या है, बेल इज अ रूल, आपको बेल मिलेगी मिलेगी, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, अरेस्ट। अरेस्ट जो किया जा रहा है बहुत एक्सेप्शनल कंडीशन में ही अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। इट इज, ये मोतीराम वाले केस में बोला था, इट इज अ प्रोसेस टू सेट अ पर्सन फ्री हु इज अंडर डिटेंशन बाय टेकिंग सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, ठीक है। सो ये मोतीराम वाले केस में बोला गया था, और ये भी रूल दिया गया था कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन इज प्राइमरली टू सिक्योर हिज अपीयरेंस एट द टाइम ऑफ ट्रायल। मीन्स उसका पर्पस क्या है कि एक्यूज को किसी को डिटेन करना, कि वो जो ट्रायल चलेगा तो उसका वहां पे वो अपीयर किया जाएगा। ट्रायल एंड द इशू दैट इन केस ही इज फाउंड गिल्टी, अगर वो गिल्टी फाउंड किया जाता है केस के अंदर तो ही इज एबलेबल टू रिसीव सेंटेंस, उसको पनिशमेंट देने के लिए वहां पे वो प्रेजेंट रहे, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपका एक बेल का एक ओवरव्यू, मींस उसका डेफिनेशन क्या है, इट्स अ टेम्पररी रिलीज है एक वो सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ कि जिससे वो अपना प्रेजेंस शो करे ड्यूरिंग ट्रायल, ट्रायल के समय वो अपना आपको प्रेजेंट करे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 436 रीड करते हैं गाइस, वो क्या कहता है, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, ठीक है, व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मींस कोई पर्सन है अदर देन अ पर्सन, नॉन बेलेबल ऑफेंस से अलग कोई अगर वो पर्सन है, इज अरेस्टेड और डिटेन विदाउट वारंट, मींस नॉन बेलेबल पर्सन के अलावा अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट बाय पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, और अपीयर और ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट, या उसको अपीयर किया जाता है बिफोर कोर्ट के सामने, इज प्रिपेयर्ड एनी टाइम वाइल इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर और एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर सच कोर्ट गिव बेल
सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। सो यहाँ पे देखो अदर देन है, बोल रहा है ना, नॉन बेलेबल ऑफेंस से अदर देन मींस बेलेबल ऑफेंस की बात कर रहा है। बेलेबल ऑफेंस में अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट, सो उस कंडीशन में आपको बेल मिलेगी ही मिलेगी, बेल पे छोड़ा जाएगा, शैल रिलीज ऑन बेल। ठीक है, ये क्या हो गया, पर्सन का राइट है 436 में, बेलेबल ऑफेंस में पर्सन हैज अ राइट टू गिव अ बेल, और बेल ले सकता है पर्सन। शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल की बात है ना, हम इसको छोड़ा ही जाएगा ठीक है, 436 जो सेक्शन है। लेकिन इसका एक प्रोवाइडेड है गाइस दैट द सच ऑफिसर और कोर्ट इफ ही थिंक और फिट मे एंड शैल इफ सच पर्सन इज इंडिजेंट एंड अनएबल टू फर्निश द सिक्योरिटी। मीन्स अगर वो पर्सन जो अरेस्ट किया गया है वो गरीब है, वो इंडिजेंट पर्सन है, उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए जो बेल फर्निश करने के लिए, श्योरिटी फर्निश करने के लिए, ही इज अनेबल टू श्योरिटी फर्निश करने में, देन उसके बाद इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल, बेल लेने में वो इनकैपेबल है, देन तो फ्रॉम सच पर्सन डिस्चार्ज हिम ऑन द एग्जीक्यूटिंग ऑफ पर्सनल बॉन्ड। तो क्या होगा, जो कोर्ट होगा या पुलिस ऑफिसर जो होगा वो अपने पर्सनल बॉन्ड पे उसको रिलीज करेगा। इंडिजेंट पर्सन की बात करता है। ठीक है, 436 का जो प्रोविजो है। नाउ जो इसका गाइस आप देखोगे सेकेंड 2005 में गाइज ये अमेंडमेंट प्रोविज़ो किया गया था, 2005 के अंदर जोड़ा गया था अमेंडमेंट करके कि जो अगर कोई पर्सन इंडिजेंट पर्सन है, गरीब पर्सन है, तो उसको अगर वो श्योरिटी अपनी नहीं दे पा रहा है तो उसको पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज़ किया जाएगा। देखो 436 बेल का कैंसिल का कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन अगर गाइज वो जो बेल बॉन्ड की जो कंडीशंस है अगर उनको ब्रीच कर रहा है तब उसकी कैंसिल की जा सकती है बेल। सो गाइज आप देखोगे 436 का सबसेक्शन 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 वेयर अ पर्सन हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ द बेल बॉन्ड एज रिगार्ड्स द टाइम एंड प्लेस अटेंडेंस और द कोर्ट मे रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल व्हेन इन सब्सिक्वेंट ओकेजन ऑफ द सेम केस अपीयर बिफोर कोर्ट एंड brought to custody in the refusal shall be without prejudice to the appeal power। सो अगर वो 436 का गाइज जो सबसेक्शन 2 है उसके अंदर गाइज वो अगर टाइम पे नहीं आ रहा है कोर्ट के अंदर, टाइम में प्रेजेंट नहीं हो रहा है कोर्ट में, तो उसका जो बेल होगा वो कैंसिल किया जा सकता है। यही एक ओनली ग्राउंड है जहाँ पे उसका बेल को कैंसिल किया जा सकता है। और बाकी बेल को कैंसिल करने के लिए आपको 439 में अप्लाई करना पड़ेगा, 482 जो आपको जो हाई कोर्ट की पावर है उसको इन्वोक कराना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये सेक्शन 436 आपको समझ आया होगा। छोटा सा सेक्शन है और हम लोगों ने इसके केसेस भी देखे हैं, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी और रसिकलाल वर्सेस किशोर बादवानी का केस है। बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल इज अ एब्सोल्यूट राइट एंड इनडिफिजिबल राइट है। सो बेल तो मिलेगी, शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, सो आई होप ये एक सेक्शन हमने डिस्कस किया था बेलेबल ऑफेंस का आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 437 सेक्शन को डिस्कस करेंगे और 438 को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।